जय श्री कृष्णा। जय भोलेनाथ। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर गृहस्थ के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है, संतान प्राप्ति। संतान केवल शरीर से जन्म लेने वाला बालक नहीं होता, वह तो हमारे कुल का, हमारे कर्मों का और हमारी आस्था का प्रतिबिंब होता है। कभी-कभी विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब संतान प्राप्ति नहीं होती, तो मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी किस्मत में संतान सुख लिखा ही नहीं है? ऐसे समय में हमें समझना चाहिए कि हर चीज का संबंध केवल चिकित्सा या दवा से नहीं, बल्कि कर्म, ग्रहों और ईश्वर की कृपा से भी होता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो संतान प्राप्ति एक पुण्य कर्म का परिणाम होती है। जिस आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए होते हैं, वही आत्मा इस जन्म में मातृत्व या पितृत्व का सौभाग्य प्राप्त करती है। परंतु जब पिछले जन्मों के पाप कर्म, असंतुष्ट पितृ या ग्रह दोष प्रभावी हो जाते हैं, तो ईश्वर उस आशीर्वाद में विलंब कर देते हैं। जन्म कुंडली में 5वां भाव, पुत्र भाव, संतान का होता है। यदि यह भाव या इसका स्वामी पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल से प्रभावित होता है, तो स्त्री या पुरुष दोनों को ही संतान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। प्रमुख ग्रह दोष और उनके प्रभाव। एक पुत्र दोष। जब 5वां भाव या उसका स्वामी अशुभ ग्रहों से ग्रसित हो जाता है, तो यह दोष संतान में विलंब, गर्भपात या गर्भधारण में असफलता का कारण बन सकता है। 2 पितृ दोष। जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, तो वे अपने कुल में संतान सुख रोक देती हैं। ऐसे में श्राद्ध, तर्पण और पितृ शांति पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। 3 काल सर्प दोष। जब राहु और केतु जन्म कुंडली के संतानों से जुड़े भावों को प्रभावित करते हैं, तो यह दोष संतानों के जन्म में विलंब या बाधा उत्पन्न करता है। 4 मंगल या शनि दोष। शनि ग्रह विलंब का कारक है और मंगल उग्र स्वभाव का। जब ये दोनों ग्रह पंचम भाव में आते हैं, तो तनाव, गर्भधारण में समस्या या चिकित्सकीय कठिनाइयां आ सकती हैं। 5 गुरु ग्रह का दुर्बल होना। गुरु ज्ञान, धर्म और संतान का कारक ग्रह है। यदि गुरु दुर्बल है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो स्त्री के गर्भ में स्थिरता नहीं रहती और बार बार असफलता होती है। संतान सुख प्राप्ति के उपाय। 1. भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध, जल और बिल्व पत्र चढ़ाए। नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। 2. संतान गोपाल मंत्र का नित्य जाप करें। देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्य कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का श्रद्धा और शुद्ध मन से जाप करने से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है और शीघ्र संतान का योग बनता है। 3. पितृ दोष निवारण के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 4. गुरुवार को व्रत रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। पीले वस्त्र पहनें, हल्दी, चना दाल और गुड़ का दान करें। 5. कन्याओं और बच्चों का आशीर्वाद लें। बच्चों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने से मातृत्व शक्ति जागृत होती है। आस्था का महत्व। भक्तों, कभी कभी ग्रह ठीक होते हुए भी मनुष्य का मन अस्थिर और संशय में होता है। जब मन में शंका होती है, तब भक्ति कमजोर पड़ जाती है। ईश्वर कहते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ा उपाय है। जो स्त्री श्रद्धा से भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है और अपने कर्मों में सदाचार रखती है, उसके जीवन में विलंब तो हो सकता है, पर अभाव नहीं। अंत में यही कहना चाहूंगा, संतान सुख केवल ग्रहों से नहीं, ईश्वर की कृपा और अपने कर्मों से प्राप्त होता है। हर माता पिता जो आज संतान के लिए चिंतित हैं, वे मन में यह विश्वास रखें कि प्रभु सही समय पर आपको यह वरदान अवश्य देंगे। भक्ति करें, दया करें, विश्वास रखें।
क्योंकि ईश्वर देरी कर सकते हैं पर किसी का भाग्य खाली नहीं छोड़ते।